The cries of these mothers still haunt. They have lost the young children, Ashwini and Anish. Both young IT professionals were crushed by speeding Porsche being driven by a drunk minor. इसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बच्चा नहीं है। एक मतलब ड्रिंक करके इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है, वो कोई नाबालिग नहीं है। सब चीजें वो बालिग जैसा कर रहा है। तो Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. तो आज का जो वीडियो है ये हमारा 4th एपिसोड होने वाला है ऑफ आवर ट्रू क्राइम सीरीज़। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा और देखा भी होगा कि जब पेरेंट्स के पास पैसे आ जाते हैं या फिर जब वो एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करने लगते हैं तो हर पेरेंट यही चाहता है कि वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे जो उनको नहीं मिली थी। बट जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेरेंट्स की यही सोच बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देती है। इसका सबसे बड़ा और सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है अभी हुआ पुणे पोर्श केस। तो आज के वीडियो में हम यही एक्सीडेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि इस केस के बाद लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, जिसमें से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एक्चुअली हमारे जान की कीमत कितनी है। अगर हमें मारने वाले की जेब में पैसे हैं तो क्या हमारे जान की कीमत सिर्फ एक 300 वर्ड का ऐसे है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था और किस तरह से इस केस को मिसलीड किया गया और अब क्या क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन अरेस्ट किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सत्रह साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल, ये कौन है? ये पुणे के बिल्डर विशाल अग्रवाल हु इज ओनर ऑफ ब्रह्मा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उनके बेटे हैं। बात है 18 मई 2024 की। होता ये है कि वेदांत अग्रवाल का 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, जिसके बाद उससे अपने दोस्तों को पार्टी देनी होती है। तो अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए वेदांत उन्हें लेकर जाता है कल्याणी नगर के एक इलाके के पब में। वहां जाके वो उनको पार्टी देता है विच वॉज अ दारू पार्टी। उस रात वेदांत अग्रवाल 2 पब्स में गया था जहां पे उसने 48,000 रुपीज स्पेंड कर दिए थे दारू के ऊपर से। अब ये चीज़ किसी मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर नहीं आई कि उन लोगों ने अल्कोहल का कंजम्पशन किया था, बट पब के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें बहुत क्लियरली दिखा है कि उन लोगों ने दारू ऑर्डर करी थी और अल्कोहल कंज्यूम भी करी थी। फिर दारू पीने के बाद वेदांत अपने ड्राइवर से जिद करने लगता है कि उसे ड्राइव करनी है। अब ये सुनने के बाद ड्राइवर सबसे पहले वेदांत के फादर को इन्फॉर्म करता है कि इस तरीके से वेदांत जो है वो बहुत नशे में है और वो जिद कर रहे हैं कि उनको ड्राइव करनी है। तो वेदांत के फादर जो विशाल अग्रवाल हैं, उन्होंने ड्राइवर को परमिशन दी कि आप वेदांत को ड्राइव करने दें। जिसके बाद ड्राइवर जो है वो साइड वाली सीट पे बैठे और वेदांत जो था वो ड्राइव कर रहा था और पीछे वेदांत के सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे। फिर नशे में वेदांत पुणे की रोड पे 200 की स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है और उसी बीच उसका एक एक्सीडेंट होता है 2 लोगों के साथ जो बाइक में होते हैं, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद भी वेदांत रुकता नहीं अगर उसके कार के एयर बैग्स ना खुले हुए होते। क्योंकि उसके कार के एयरबैग्स खुल गए थे तो वेदांत को कार रोकनी पड़ी क्योंकि आगे का कुछ नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वेदांत अग्रवाल पकड़ा गया। एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर ने वेदांत के फादर को इन्फॉर्म करा। तो वेदांत के फादर जो विशाल अग्रवाल हैं, उन्होंने ड्राइवर को बोला कि कोई भी पूछताछ हो तो यही बोलना कि गाड़ी तुम यानी कि ड्राइवर चला रहे थे। और जो वेदांत के फ्रेंड्स बैठे हुए थे उनको भी ये अच्छी तरीके से पट्टी पढ़ा दी गई थी, उनका बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि कोई पूछताछ हो तो वो भी यही बोले कि वेदांत ड्राइव नहीं कर रहा था, जो ड्राइवर था वही ड्राइव कर रहा था। इसके बाद बहुत कार्रवाई तो नहीं हुई इस केस पर क्योंकि वेदांत एक माइनर है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को जो पनिशमेंट दी, एज अ पनिशमेंट वेदांत को ये बोला कि आप 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ काम करोगे और एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिख कर दोगे। ये सज़ा दी गई थी वेदांत को 2 लोगों की जान के बदले। अब ये तो नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, पर माना ये भी जाता है, ये शायद सिर्फ एक एलिगेशंस हैं कि उस रात जब इन सबको थाने लेकर जाया गया
तब इनको थाने में पुलिस वालों ने पिज्ज़ाज और बर्गर्स खिलाए थे। और कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि उस रात उस थाने में करोड़ों का लेन देन हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यही एक्सीडेंट 15 साल पहले हुआ होता तो किसी को इस एक्सीडेंट के बारे में खबर भी नहीं होती। लेकिन एक्सीडेंट के अगले दिन जब ये खबर न्यूज़ में आई तो पूरे देश में फैल गई। तो पुलिस के थ्रू लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि हम इस केस को स्ट्रिक्टली लेंगे और वेदांत को एज अ मेजर ट्रीट करेंगे, एज एन अडल्ट ट्रीट करेंगे। लेकिन ये हम सब ने देखा कि वेदांत को 2 दिन बाद ही बेल दे दी गई और एज अ पनिशमेंट उसको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए मिला। पर 2 दिन में जब वेदांत को बेल हो गई तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पे, इंडिया के लीगल सिस्टम पे। तो जब इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन लोगों का देखा, तब वेदांत को 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा गया। अब देखते हैं कि इस पूरे केस में, इस पूरे एक्सीडेंट में वेदांत के फादर का क्या रोल था। जो पहला उनका रोल था वो ये था कि उनको पता था वेदांत एक माइनर है, फिर भी उसको पब में जाने की परमिशन दी। सेकंड, ये पता होने के बाद भी कि वेदांत ड्रंक है, उसको ड्राइव करने की परमिशन दी। और थर्ड, ये सबसे एक बड़ा रीज़न या फिर सबसे एक बड़ी प्लानिंग, प्लॉटिंग हम बोल सकते हैं। जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ तो उसी ही रात जो वेदांत अग्रवाल के फादर हैं विशाल अग्रवाल, वो अपने ड्राइवर को लेकर मुंबई की ओर निकल गए एक कार से, और दूसरी कार से अपने दूसरे ड्राइवर को बोला कि तुम गोवा जाओ। और जब वो मुंबई जा रहे थे तो वो मुंबई के रास्ते में ही बीच में उतर गए और अपने ड्राइवर को बोला कि तुम मुंबई चले जाओ। और बीच में उतरने के बाद वेदांत अग्रवाल के फादर विशाल अग्रवाल ने अपने फ्रेंड से कार ली औरंगाबाद जाने के लिए। और ये सब वेदांत अग्रवाल के फादर ने इसलिए किया था ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सके और ताकि पुलिस वाले उनको ढूंढ ना पाए। बट विशाल अग्रवाल को ये नहीं पता था कि उन्होंने जो कार ली अपने फ्रेंड की उसमें जीपीएस है। तो उसी जीपीएस ट्रैकर की हेल्प से और कई सारे सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से पुलिस ने विशाल अग्रवाल को ढूंढ लिया। और इन सभी की हेल्प से पुलिस वालों ने 21 मई की रात को संभाजी नगर के एक लाउंज में रेड मारकर विशाल अग्रवाल को अरेस्ट करा। सिर्फ वेदांत अग्रवाल के फादर को ही अरेस्ट नहीं किया गया, और भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है इस केस में। तो जैसा मैंने एकदम शुरू में बताया था कि वेदांत अग्रवाल 2 अलग अलग पब्स में गया था, तो उन दोनों पब्स के ओनर को अरेस्ट किया गया, एक स्टाफ को अरेस्ट किया गया और एक पब ओनर के बेटे को अरेस्ट किया गया। इन 4 लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने 17 साल के माइनर को अल्कोहल सर्व करी, विच वॉज इलीगल। इन 4 लोगों के अलावा पुणे पुलिस ने डॉक्टर अजय तवार को अरेस्ट किया है, जो ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर श्री हरि को अरेस्ट किया गया है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, और एक स्टाफ को भी अरेस्ट किया गया है जो डॉक्टर तवारे के अंडर काम करते हैं। और बोला गया है ये जो 4 लोग हैं ये पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे अंटिल 30 मई। ये क्यों रहेंगे? बिकॉज इन्होंने जो मेडिकल था, जो ब्लड सैंपल था वेदांत अग्रवाल का, वो चेंज करा था, ऐसा इन पे एलिगेशन है। इस वजह से इनको अरेस्ट किया गया है। अब ऐसे माइनर के थ्रू एक्सीडेंट को रोकने के लिए 2019 में जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसको अमेंड किया गया और उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया था। उसमें ये बोला गया था कि अगर किसी भी माइनर के थ्रू कोई एक्सीडेंट होता है और ये प्रूफ हो जाता है कि माइनर के जो पेरेंट है उन्होंने माइनर को परमिशन दी थी और मना नहीं किया था ड्राइव करने से, तो माइनर के पेरेंट्स को सज़ा होगी। अब वो सज़ा क्या होगी, वो पनिशमेंट ये दी गई है कि माइनर के पेरेंट्स को 25,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो व्हीकल वो माइनर ड्राइव कर रहा था उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल तक कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो माइनर है वो 25 साल की एज कंप्लीट करने तक अपना लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई भी नहीं कर सकता है। अब कहने को तो मोटर व्हीकल एक्ट को इस अमेंडमेंट के थ्रू स्ट्रिक्ट तो किया गया, लेकिन स्टिल आज की डेट में भी उसमें कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं है जिससे माइनर को सज़ा दी जाए।
क्योंकि ये एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि एक माइनर के मन में कोई डर नहीं है कि उसको कोई सज़ा हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा प्रोविज़न प्रेजेंट होता जिससे माइनर के मन में डर हो कि उसको कोई सज़ा हो सकती है, तो शायद ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती एज़ कम्पेयर टू नाउ। अब अगर हम इस केस को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ 4 महीने एज कम होने की वजह से 2 लोगों की मौत की सज़ा क्या दी गई, 300 वर्ड्स का ऐसे। अब इसमें आप माइनर बोलिए या फिर आप ये बोलिए कि जिसने एक्सीडेंट किया था वो बहुत अमीर था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स उसके अकॉर्डिंग जितने लोग जेल में हैं उसमें से 68% लोग अंडर ट्रायल है। अब अंडर ट्रायल होने का मतलब ये है कि उन्होंने वो क्राइम किया भी है या नहीं, ये भी प्रूफ नहीं हुआ है, बट स्टिल वो लोग जेल में हैं और वो लोग सज़ा काट रहे हैं। हम देखें तो उन लोगों के पास इतने चंद रुपए भी नहीं है कि वो अपनी बेल करवा सके। और दूसरे ही तरफ वेदांत अग्रवाल जैसे लोग हैं जिनके क्राइम के बारे में पूरी दुनिया को पता है, जिनका क्राइम साबित भी हो गया है, लेकिन फिर भी ये खुले घूम रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इंडिया में, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं और जो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता। तो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या लॉज उनके लिए अलग काम करते हैं, जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग रिच हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनके लिए क्या लॉज अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि ऐसे और भी केसेस हो रखे हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं संजीव नंदा का हिट एंड रन केस, जो जसिका वाला केस हुआ था। उसमें भी हमने देखा कि जो जसिका का मर्डरर था उसने जसिका को जस्ट बिकॉज उसने दारू सर्व करने से मना कर दिया था कि बार की टाइमिंग्स ऑफ हो गई है, सर मैं दारू सर्व नहीं कर सकती, इस वजह से उसने जसिका को मार दिया था। अब इसमें जसिका की कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी जब ट्रायल्स हुए तो उसको सज़ा नहीं दी गई थी। उसको सज़ा तब मिली जब केस क्लोज हो गया, जब न्यूज़ आ गई नो वन किल्ड जसिका, तब उसको सज़ा दी गई थी। क्यों? क्योंकि लोग रोड पे उतर आए थे, क्योंकि लोगों ने कैंडल मार्च स्टार्ट कर दी थी। इस वजह से जसिका को इंसाफ मिला था। अब हमें जस्टिस इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं जस्टिस देने के लिए। हमें जस्टिस इस वजह से नहीं मिलना चाहिए कि सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, लोग रोड पे उतर आए हैं, कैंडल मार्च हो रही है, बल्कि हमें जस्टिस इसलिए मिलना चाहिए ताकि जो भी इंसान को लॉस हुआ है वो कॉम्पनसेट हो। जस्टिस होने का जो डर है वो इसलिए होना चाहिए कि लोग क्राइम नहीं करें, ना कि इसलिए कि पब्लिक प्रेशर है। सो गाइस, यही थे इस केस के फैक्ट्स। हम देख सकते हैं किस तरह से इस केस को मोल्ड किया गया है ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में अल्कोहल ना आए तो लोगों को पिज्ज़ाज और बर्गर्स खिलाए गए हैं। इतना तरीके से मिसलीड किया गया है इस केस को, ब्लड सैंपल्स बदल दिए गए हैं। बट क्योंकि ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है, लोगों को अभी भी अरेस्ट किया जा रहा है, तो कोई भी अगर इस केस में अपडेट आता है तो या तो मैं इस केस पे एक सेकंड पार्ट बना दूंगी, या फिर अगर कोई छोटा अपडेट हुआ तो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं वो अपडेट आप तक पहुंचा दूंगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था पुणे का पॉश एक्सीडेंट। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या थॉट्स हैं? जब आपने ये एक्सीडेंट सुना, पढ़ा, देखा, तो आपको कैसा लगा इस एक्सीडेंट के बारे में और जो पनिशमेंट उसको दी गई उसके बारे में? आप अपने थॉट्स कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, और ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं इस चैनल पे पॉडकास्ट बनाती हूँ, तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।